अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल पब्लिकेशन। तो दोस्तों, यूट्यूब में आज मेरी ये सबसे पहली वीडियो है तो जिसमें मैं आपको मीटर टेप के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है और इंचज़ में कैसे की जाती है और mm में कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मीटर टेप में दो तरह का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन और एक स्टैंडर्ड है ब्रिटिश या रशियन। ये दो तरह के इसमें स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो mm में स्टैंडर्ड है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है और जो इंचेस और सूतर और फिट में होता है उसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दोस्तों को इस चीज़ की मालूमात है और किसी को नहीं है, जैसा कि हमारे पास फिट में 8 इंचेस होती हैं, 12 इंचेस होते हैं सॉरी, और एक इंच में 8 सूत्र होते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा तफसीली लिख करके बताऊँगा, फिर ही आपको सही तरह समझ आ पाएगी। पहले हम बात करते हैं सूत्र और फिट की। ठीक है, आइए आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये 1 इंच। ठीक है जी, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 फिट में 12 इंचेस होती हैं। ठीक है, और 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ये 1 इंचेस होगी। ठीक है जी, अभी देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये 8/8। ठीक है जी, अभी हम ऐसा टेबल चूज़ करेंगे जो ये एक दूसरे को कता करे। ठीक है जी, मतलब 1/8 जो है वो ऐसे ही रहेगा। कहीं भी आप देखेंगे अगर पैमाइश लिखी हुई है 1/8 तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका एक सूत्र है। ठीक है जी, वो एक सूत्र कहलाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 2/8 है। अभी इसका और नीचे वाले का टेबल जो है वो एक दूसरे को कता करता है। तो ये देखिए, 2 एकम 2, 4 दूने 8। ठीक है जी, फिर 3/8 हो गया, ये 3 सूत्र हो गए। अभी आप कहीं भी कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, सरिये वाले खुसूसन वो आपको कहते हैं भाई 3 सूत्र का लेके आओ, 4 सूत्र का लेके आओ। ठीक है जी, 3 सूत्र यही पैमाइश होती है। ठीक है जी, ये एक दूसरे को कता नहीं करता। ठीक है, ये 3/8 इसका मतलब ये है कि ये 3 सूत्र है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। आगे जो टेबल काट रहा है वो 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है जी, ये 1/2 हो जाएगा आपका। ये पैमाइश देखिए, मैं ऐसे फिर आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये 1/8, ये 1/4, 1/4, ये 3/8, ये 1/2। ये 5 और 8 एक दूसरे को कता नहीं करते, इसलिए ये 5 सूत्र ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, अभी 6 और 8 ये एक दूसरे को कता करेंगे क्योंकि ये जुफ्त आदाद हैं। ये देखिए, 3 दूने 6 और ये 4 दूने 8। ठीक है जी, ये आप 3 4
कहीं भी होगा जिसको पौनी इंची कहा जाता है, ठीक है जी, ये 3/4 है, मतलब ये आपके कितने हो गए जी, ये आपके 6 सूत्र हो गए, ये 7/8, 7/8 मतलब ये आपके 7 सूत्र हो गए। अच्छा, ये क्योंकि एक दूसरे को कता नहीं करती इसलिए ये 7/8 ही लिखा जाएगा, और ये 8, ये एक एकम, ये आपका 8 एकम 8 हो गए, ये आपका 1 इंची बन गया। अभी समझ आई है मेरी बात की। फिर कुछ इसमें पैमाइशें ऐसी हैं जो आपको, मैं लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ी सी समझाऊंगा, ज़्यादा लंबे चौड़े उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये देखिए, अभी 8 को 2 के ऊपर तकसीम करते हैं आप, तो 8 दूनी 16 हो जाता है। फिर एक पैमाइश आपकी आती है 1/16 करके, ठीक है जी, फिर 2/16 करके, फिर 3/16 करके, फिर तीसरी और आखिरी पैमाइश जो है ना, उसमें 1/32, 2/32, 3/32, ये फिर आपने आगे इसको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। 1/16 मतलब ये आपका 8 का आधा ऐसा हो गया। जैसे हमारे पाकिस्तान में 1 रुपये में एक चवन्नी होती है, एक अठन्नी होती है, फिर बाद में 1 रुपया हो जाता है, ठीक है, उसका यही सिस्टम है, ठीक है जी। ये आपने अठन्नी में किया, अभी ये हम इसको चवन्नी में करेंगे। अच्छा, ये पहले 1 रुपये में हुआ, फिर ये आपका अठन्नी में हुआ, ये मतलब आपका 1 चवानी में हो गया। ये 1/16 मतलब ये आपका आधा सूत्र हो गया, 1/16 आपका आधा सूत्र, ठीक है जी। अभी देखिएगा यही पैमाइश, अभी जब हम इसको कता करेंगे तो यही पैमाइश आ जाएगी। ये देखिए 2 एकम 2, 8 दूने 16, ये आपका 1/8 जो ये वाली पैमाइश है ना, ये यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये हो गया 1/16 आपका आधा सूत्र और 1/8 ये आपका पूरा सूत्र हो गया, और 3/16 जो होगा, 3/16 वो आपका 1.5 सूत्र कहलाएगा, ठीक है जी। जैसे फिर आगे आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, 4/16, ठीक है, ये 5/16, तो ऐसे ही आपकी पूरी कैलकुलेशन निकलती जाएगी, ठीक है जी। ये आपका 1/32 जो है, ये आपका जो सूत्र का चौथाई हिस्सा है, ये वो आएगा, ठीक है जी। ये मतलब आपका आधे से भी कम वाला जो पैमाइश आएगी वो ये वाली आएगी। फिर आगे देखिए, अभी हम इसको कता करते हैं इन दोनों को, 2 एकम 2 और 16 दूने 32, ठीक है जी। ये आपकी पैमाइश ये वाली निकल आई है। देखिए ये आधा सूत्र हो गया, ठीक है जी, ये आपका आधा सूत्र हो गया, ठीक है। 3/32 वो आपका पौना सूत्र हो गया, समझ आइए। ये जब आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपकी वो पैमाइशें पूरी की पूरी निकलती जाएंगी। जैसा कि मैं आपको अभी मीटर टेप के ऊपर खोल के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 1 इंच है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 1 इंच है, और ये देखिए इसके अंदर ये एक लाइन है, ये आगे वाली लाइन है, ठीक है जी। जब आप पढ़ेंगे ना तो ये आपका आधा सूत्र 1 सूत्र, ठीक है, 1.5 सूत्र 2 सूत्र, 2.5 सूत्र 3 सूत्र, 3.5 सूत्र, ये 4 सूत्र। 4 सूत्र मतलब ये आपकी आधी इंच हो गई, ये 1/2, ये आपकी 1/2 आधी इंची हो गई, ठीक है जी। ये फिर आपका अच्छा, ये आपका आगे आ गया जी 5 सूत्र, ये 6 सूत्र और ये 7 सूत्र। ये आपने पैमाइश इसी तरह ही करनी है। अब बात करते हैं एमएम की। तो भाई ये देखिए, ये जो नीचे वाला इस तरफ वाला स्टैंडर्ड है, तो ये एमएम मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये ब्रिटिश है, ठीक है जी। और यहाँ से मतलब ये आखिर से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपकी ये 1 सेंटी बन रही है। कोई भी कहता है 1 सेंटी,
ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर 10 mm होंगे। ठीक है जी, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे के ये बात ख़त्म करूँगा। ये देखिए, अगर किसी ने भी कहा आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एक के आगे आप जैसे ही एक सिफर लगाएंगे वो आपके 10 mm बन जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बन गया 1 सेंटी। 1 सेंटी में 10 mm होती हैं। ठीक है जी, अगर आपको कोई कहता है कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आगे आप क्या करें, 10 लिखें, 10 के बाद आप जो है ना सिफर और 1000 इजाफा कर लेंगे। 10 सेंटी में आपके 100 mm होंगे। ठीक है जी, अभी ऐसे ही अगर आपको कोई कहता है कि भाई 100 सेंटीमीटर है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर है, तो ये mm में कैसे होगा, तो आप उसको ये देखिए 100 लिख के एक सिफर का आपने इजाफा करना है, तो ये आपका 1 मीटर बन गया। मतलब 1000 mm जो होगा वो आपका मीटर कहलाएगा। ठीक है जी, ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये आपकी 1 सेंटी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, ये आपकी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आके ये छोटे छोटे आपने जो देखी है पैमाइश लिखी है, ये 10 सेंटी आपकी 100 mm बन गया। ठीक है जी, अच्छा फिर अब ये हमारे पास, हमको कोई कहता है कि भाई हमारे पास 100 सेंटियाँ हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है जी, जब आप यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 1 मीटर के ऊपर निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी भाई को कुछ भी इसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और भाइयों लास्ट में इसकी सेफ्टी के मुतालिक, जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना। ये जब आप इसको ऐसे छोड़ेंगे ये आपके हाथ को ज़ख्मी कर देगा। ठीक है, जैसे आप बंद करें तो इसका ये एक पुश बटन होता है। ठीक है, ये पुश बटन के साथ आप इसको ऑपरेट करें। ये आराम से ये इसको आराम से ऐसे बंद कीजिए। जैसे ही आप इसको ज़ोर से मारेंगे, इसमें सबसे मेन इशू क्या बनता है, सबसे मेन इशू ये देखिए, इसमें एक प्लेइंग होती है। ये देखिए ये प्लेइंग होती है। अगर ये प्लेइंग आपकी ज़्यादा हो गई तो आपका एक्यूरेट पैमाइश मतलब नहीं निकल पाएगी, आपकी वो पैमाइश गलत हो जाएगी। तो इसको ज़ोर से मारेंगे तो ये आपका मीटर ख़राब हो जाता है। ठीक है, और दूसरी इसकी सेफ्टी का ये ख्याल करना है कि इसमें पानी नहीं जाने देना। पानी जब इसके अंदर चला जाएगा तो जिंक पकड़ेगा, जिसकी वजह से मीटर आपका ख़राब हो जाएगा। दूसरा, ये आपने जब जैसे ज़मीन के ऊपर खोला है तो ज़मीन से जैसे ये बंद कर रहे हैं तो उसके साथ डस्ट लग के आती है, उसका भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जिस वक्त इसको बंद करें तो कपड़े के साथ आप मेक श्योर कि इसको ये क्लीन हो जाए। और एक आखिरी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करके और जो है ना इजाज़त चाहता हूँ, जब भी आपने पैमाइश लेनी हो, ठीक है, तो कोशिश करें कि जैसे ये देखिए, मैं आपको ये मेरे पास मार्कर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए जैसे ही मैंने ये ऐसे करके मैंने पैमाइश ली है तो बाद औक़ात क्या होता है कि मीटर यहाँ से ख़राब हुआ होता है। जैसे ही आप कट लगाते हैं, ख़ुसूसन एलुमिनियम का जो काम करते हैं या स्टेनलेस स्टील का जो काम करते हैं, उसमें एक्यूरेसी 100% चाहिए होती है। अगर उसमें थोड़ी सी भी आपका डिफरेंस आएगा तो आपकी खिड़की ख़राब हो सकती है, आपकी चौखट ख़राब हो सकती है, मतलब आपका वो पीस ख़राब हो सकता है। क्यों कि इसमें अगर आप जो है ना ज़ोर ज़ोर से बंद करते रहें तो उसमें प्लेइंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पैमाइश में गड़बड़ और गलती हो सकती है। उस सूरत में क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे ये किनारा है एक पेपर का और ये दूसरा किनारा है, आपने ऐसे नहीं लेना। ठीक है,
आपने जैसे हम तो यहाँ पर mm का जो है mm से पैमाइश करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपने इसको ऐसे रखना है, 100 मिली शॉर्ट रखना है। 100 मिली शॉर्ट रख के तो आपने इसका नीचे से पैमाइश ले लेनी है, ठीक है। तो वो आपकी पैमाइश बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगी, ठीक है जी। या आप इंचेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल पैमाइश इस तरह ले सकती हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे बंद हुआ तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।